तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला दिया हुआ है, ए का मान 5, डी का मान 3, ए एन का मान 50। और ध्यान दीजिएगा ए और टी एन दोनों बराबर होता है, ए एन रहे या टी एन दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो ए एन का मान दिया हुआ 50 यानी कि टी एन का मान 50 है। तो हम ज्ञात जो दिया हुआ है उससे लिखते हैं। ए का मान दिया हुआ है 5, डी का मान दिया हुआ है 3 और टी एन का मान दिया है 50। और हमको n का मान ज्ञात करना है, और जब n का मान आ जाए तो क्या ज्ञात करना है? Sn का मान, है ना। n का मान और Sn का मान ज्ञात करना। तो जैसे हम जानते हैं फार्मूला, पहले Tn का दिया है तो Tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना दिया है? तो आप कहेंगे 50। Tn का मान 50, a का मान कितना है? तो 5 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है और d का मान कितना दिया हुआ है? तो 3। तो हो जाएगा 50, 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 घटाएंगे तो कहेंगे 45 और 3 गुना में है, इस तरफ क्या आ जाएगा? भागा में। तो एक स्टेप और बना लिखते हैं, n माइनस 1 इंटू 3। तो 45 और 3 गुना में है, इस तरफ आएगा तो भागा में 3 इक्वल टू n माइनस 1। 3 से 45 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 15 बार में, यानी कि कैंसिल करने पर 15 आया इक्वल टू n माइनस 1। अच्छा, माइनस 1 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 1 है, इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 1 इक्वल टू n। n का मान कितना आ जाएगा? 15 और 1 16। इस तरह से n का मान कितना आया? 16 आया। अब n का मान 16 आया, ज्ञात क्या करना? Sn। n का मान आ गया 16 और एगो Sn ज्ञात करना। तो Sn का मान फार्मूला जो है कितना होता है? तो पहले लिख देते हैं। a का मान कितना था? a का मान 5 है। d का मान कितना है? तो d का मान कहेंगे 3 है। n का मान कितना है? तो n का मान कहेंगे 16 आया है, तो n का मान 16। Sn का ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Sn का फॉर्मूला होता है। n का मान कितना है? तो कहेंगे n का मान 16 है। n का मान तो आप कहेंगे 16/2 इंटू 2 और a का मान कितना है? तो a का मान कहेंगे 5 है, प्लस n का मान कितना है? तो कहेंगे 16। तो 16 माइनस 1 और d का मान कितना है? तो d का मान कहेंगे 3, तो d के जगह पर लिखेंगे 3। इस तरह से 2 से 16 को कैंसिल करेंगे तो क्या बार में कटेगा? 8 बार में, यानी कि हो जाएगा 8 2 पंचे 10 प्लस 16 में से घटाएंगे तो 15 गुने में 3, तो हो जाएगा 8 कोष्ट बन 10 और 15 में 3 से गुना करेंगे तो कहेंगे 45। तो हो जाएगा 8 गुने 45 और 10 कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 55। 45 10 55 और इसको गुना कर देंगे। 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4 और 8 पंचे 40 और 4 44। इस तरह से इसका आंसर होगा 440, यानी कि Sn का मान कितना आएगा? 440। तो आप इसे नोट कीजिए, कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? a बराबर 7, a का मान है 7, तो a इक्वल टू है 7 और a 13, a 13 मतलब t 13 कितने दे? 35। तो इसका मतलब इसमें t n होता है, n की जगह पर 13 दिया, मतलब n का मान कितना है? 13। तो क्या चीज़ का मान नहीं है? तो इसको लाइन से लिखते हैं t13। ध्यान दीजिएगा a n और tn दोनों बराबर होता है, यानी a13 यानी कि t13 कितना देगा? 35। अब इनडायरेक्टली n का मान कितना देगा? यहाँ n होता है तो n का मान है 13। क्या ज्ञात करनी है? d का मान, और क्या निकालना है? S13। तो चलिए पहले d का मान निकालते हैं। तो फार्मूला जानते हैं tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, tn का मान कितना है? तो tn के जगह पर है रखना 13 इक्वल टू a का मान कितना रखना? 7 प्लस n का मान कितना रखना है? तो n का मान 13 माइनस 1 और d का मान दिया हुआ नहीं है। तो t13 का मान कितना है? तो आप कहेंगे 35 इक्वल टू ये 7 प्लस 13 में से घटाएंगे तो 12 गुने d। तो ये जगह 35 इक्वल टू 7 प्लस में इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में 7 इक्वल टू क्या बचेगा? जब 7 इस तरफ लाए तो माइनस 7 बचा बराबर और 12 डी। क्या बचा? 12 डी। 35 में से 7 घटाएंगे तो होगा 28। 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 28 इक्वल टू 12 डी। ये 28
और 12 गुना में इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, भागा। तो ध्यान दीजिएगा, 4 सत्ते 28, 4 से 28 7 बार में कटेगा और 4 से 12 3 बार में, यानी कि डी का जो मान आया वो 7/3 आया। ठीक है, अब डी का मान 7/3 आया तो S13 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? S13 आप लोग नीचे ही बनाएंगे। S13 तो फार्मूला आप जानते हैं कि Sn का मान क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जबकि ऊपर पहले दिया हुआ है क्या क्या चीज़ का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 7, डी का मान हमको आ गया है कितना, 7/3। ठीक है, तो और n का मान 13 दिया हुआ। तो n का मान क्या रखेंगे, 13, n के जगह पर क्या लिखेंगे 13 और बटा में 2 है तो 2, कोष्ट बन 2 है तो 2, a का मान कितना है तो कहेंगे a का मान 7 है, प्लस प्लस है तो प्लस, n का मान कितना है तो n का मान है n का मान कितना है 13, तो 13 माइनस 1 इंटू और d का मान कितना है तो d का मान कहेंगे 7/3, कोष्ट बन। अब यहाँ ध्यान देना है, ये 13/2 हो जाएगा, 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14, 13 में 1 से गुना करेंगे, 13 में से घटाएंगे तो 12 गुने में 7/3। ठीक है, 3 को कैंसिल करेंगे 12 को, 3 से 12 क्या बार में घटेगा तो आप कहेंगे 4 बार में घटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 14 और 4 में 7 से गुना करेंगे, 4 सते तो कहेंगे 28, कोष्ट बन। ये हो जाएगा 13/2 और 28 में 14 जोड़ेंगे, 28 में 14 तो कहेंगे 28 में 14 जोड़ने पर कितना आता है 42, 2 से 42 को काटेंगे तो कहेंगे 21 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 13 गुने 21 बराबर 13 एकम 13 के 3 हो जाएगा और 13 दूना 26 और 1 27, यानी कि कितना आएगा 273, यानी कि S13 के मान आया 273 और D का मान ज्ञात करना था 7/3। तो इस तरह से इसका आंसर D और Sn का मान आ गया। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि A12 = 37। अब जानते हैं A12 और T12 दोनों सेम होता है, यानी कि T12 दिया हुआ है 37, यहाँ Tn होता है, यानी कि n का मान कितना दिया हुआ है 12। क्लियर, Tn तो n का मान 12, D का मान कितना दिया हुआ है तो 3, D का मान कितना है 3। A और S12 के मान ज्ञात करना, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें भी, A का मान ज्ञात करना S12 का। तो पहले A का मान निकालते हैं। अब सभी आदमी जानते हैं Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। Tn का मान कितना देवा है तो कहेंगे Tn के मान पहले 12 लिखते हैं। ठीक है, a का मान कितना है वो ज्ञात करनी है, प्लस n का मान कितना है तो n का मान है 12, तो 12 माइनस में 1, d का मान कितना है तो d का मान कहेंगे 3 है। तो T12 का मान कितना है तो T12 का मान है 37 इक्वल टू a का मान कितना, तो a का मान हमको ज्ञात करनी है, प्लस 12 में से 1 घटेगा तो कहेंगे 11, 12 में से घटेगा तो 11 गुने में 3, तो हो जाएगा 37 और इक्वल टू a प्लस 11 में 3 से गुना करेंगे तो कहेंगे 33, तो हो जाएगा 37 और प्लस में 33 है, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 33 इक्वल टू a। अच्छा 37 में से 33 घटाएंगे तो 4 इक्वल टू a, यानी a का मान कितना है 4। अब हम क्या ज्ञात करनी है, a का मान 4 आया, यानी कि आपको a का मान 4 आया, d का मान कितना था 3, n का मान कितना था 12 और क्या ज्ञात करना है S12 यानी Sn ज्ञात करना। तो फार्मूला आप जानते हैं Sn का मान होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना रखना है तो कहेंगे n का मान 12 रखना है, तो 12 इक्वल टू n का मान 12/2 पोस्ट 1 2 और a का मान कितना है तो a का मान कहेंगे 4 है, प्लस n का मान कितना है तो n का मान है 12 माइनस 1 और d का मान कितना है तो d का मान है 3। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 13/2 सॉरी 13/2 नहीं होगा, 2 से 12 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा 6 बार में, यानी कि d का मान सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 6, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8, 12 में से घटाएंगे तो 11 गुने में 3। ठीक है, तो हो जाएगा 6 कोष्ट 8, 11 में 3 से गुना करेंगे तो जानते हैं कितना होगा 33। ठीक है, तो हो जाएगा ये 6 को और 33 और 8 के जोड़ेंगे
तो 33 और 8 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। 33 और 8 के जोड़ेंगे तो कितना होगा 41। अब क्या करेंगे 6 में 41 से गुना कर दें तो 6 इकाई 6 और 6 चौका 24, ठीक है, कितना हो जाएगा 246। तो लिख सकते हैं कि क्या आया, ए का मान ज्ञात करना तो ए का मान 4 लिख सकते हैं ऐसे, अतः ए इक्वल टू 4 और क्या है S12 इक्वल टू कितना आया तो कहेंगे 246। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कीजिए कहीं पे डाउट हो तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है A3 इक्वल टू 15। A3 अच्छा A3 हम जानते हैं T3 इक्वल टू 15। और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर T3 15 और n का मान इसमें कितना दिया हुआ है 3। तो चलिए इसी से पहले सॉल्व करते हैं। तो T3 15 दिया हुआ है, तो पहले हम ध्यान दीजिएगा कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी n का मान कितना रखना है तो आप कहेंगे 3, a का मान दिया हुआ नहीं है, n का मान तो 3, तो 3 माइनस 1 और d का मान कितना है तो वो भी d का मान दिया हुआ नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा T3 का मान कितना है तो आप कहेंगे 15 है इक्वल टू a प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो कहेंगे 2d। अब क्या होगा, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a के जगह पर 2d के इस तरफ भेज देते हैं, चाहे सीधा करके लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल टू में 15। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको इस तरफ चेंज कर दिए और a प्लस 2d इक्वल टू कितना लिख दिए 15, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा भी दिया हुआ है, दूसरा केस में, ये पहला केस था जो ये दिया हुआ था, लिख सकते हैं केस 1 मतलब शर्त 1, और यहाँ पर शर्त दूसरा दिया हुआ है केस 2 CASC केस 2, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ S10 इक्वल टू 125। अब जानते हैं SN होता है यानी कि n का मान कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला आप जानते हैं, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN n के जगह पर क्या लिखेंगे तो 10 इक्वल टू n के जगह पर 10/2 2a प्लस और n माइनस 1 इंटू डी, n का मान है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ जाएगा 2 से जब 10 को काटेंगे तो 5 बार में, और ध्यान देना S10 का मान कितना है तो आप कहेंगे 125 है इक्वल टू 2 से 10 को काटे क्या बार में 5 बार में इंटू ये हो जाएगा 2a और 10 में से घटाएंगे तो कहेंगे 9d, ठीक है। अच्छा ये 125 है और ये 5 गुना में इस तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा भागा में, तो ये जाएगा 2a प्लस 9d। अच्छा 5 से 125 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा 25 5 125, यानी 5 से 125 क्या बार में 5 बार में। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2a प्लस 9d इक्वल टू कितने बार में कटा है 25 बार में, यानी कि 25 आया। और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण कितना 2, और समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, 1 और 2 से a और d का मान ज्ञात करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से तो इस दोनों समीकरण सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो लिखते हैं। अच्छा ध्यान देना है यहाँ 2a है और यहाँ पर 1a है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 2a, ठीक है। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी को घटा सकते हैं, समीकरण 2 ही लिखते हैं, हाँ 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अच्छा समीकरण 2 कितना है तो आप कहेंगे है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, और समीकरण 1 कितना है तो a प्लस 2d इक्वल टू 15। ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, 2 में a से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2a, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4d, मतलब 2 में a से तो 2a और 2 में 2d से तो 4d, और 2 में 15 से तो हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ माइनस घटाना है तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा,
9 गो डी प्लस में और 4 गो डी माइनस में। 9 गो डी में से 4 गो डी घटा देंगे तो क्या गो डी बचेगा? 5 गो डी। अच्छा प्लस वाला बड़ा है तो इसलिए प्लस में होगा। 25 में से 30 घटाएंगे तो कहेंगे 5 होगा। 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा? 5। लेकिन माइनस वाला संख्या बड़ी है इसलिए क्या जाएगा? माइनस में 5। तो इस तरह से डी इक्वल टू हो जाएगा -5 बटा ये 5 क्या आ जाएगा? इसके बटा में चल जाएगा, भागा में चल जाएगा। अच्छा 5 से इसको 5 को काटेंगे तो क्या बार में कटेगा? -1 बार में, यानी कि डी का मान आया -1। अब डी का मान -1 है, ये समीकरण किसी में रख देंगे, समीकरण 1 में ही। 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है? तो आप कहेंगे a + 2d इक्वल टू कितना? 15। तो a + 2 के जगह पर 2 और d का मान कितना आया? तो आप कहेंगे -1 इक्वल टू में 15। तो a और प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? +-2 इक्वल टू में 15। a इक्वल टू -2 उस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 और -2 उस तरफ आएगा तो +2, -2 + 2। a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 17। a का मान आया 17। तो इस तरह से a का मान 17 आया और d का मान -1। और क्या ज्ञात करना है? a10 मतलब t10। तो देखिए यहाँ पे a का मान कहेंगे 17, ठीक है। d का मान तो कहेंगे -1 आया है और n का मान कितना दिया हुआ है? तो कहेंगे n का मान t10 निकाला मतलब n का मान 10 दिया हुआ है। तो tn का फॉर्मूला आप जानते हैं, a + n-1 × d, ठीक है। n का मान कितना रखना है? तो कहेंगे 10 इक्वल टू a का मान, तो a का मान हाँ दिया हुआ 17 प्लस n का मान कितना है? तो n का मान कहेंगे 10 -1 और d का मान कितना है? तो d का मान है -1, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा? तो इसको छोटा छोटा लिखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। फिर से लिखते हैं, tn इक्वल टू a + n-1 × d। n का मान कितना रखना है? तो 10। a का मान कितना है? तो 17 प्लस n का मान कितना है? तो कहेंगे 10। तो 10 -1 इंटू d का मान कितना है? तो d का मान है -1, ठीक है। तो ये 17 प्लस 10 में से घटाएंगे तो कहेंगे 9 इंटू -1। तो जाएगा 17 प्लस और माइनस क्या जाएगा? माइनस, और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9। 17 में से 9 घटाएंगे तो 8। तो इस तरह से t10 आ गया 8। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर an और t10 ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर an के जगह पर tn लिखते हैं। तो आप लोग को उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि d इक्वल टू 5 है और s9 इक्वल टू 75 दिया है। तो a और an ज्ञात कीजिए। तो मैंने कई बार बता चुका हूँ कि an और tn दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पर d का मान, पहले sn का s9 दिया हुआ, तो यहाँ s9 से या a9 का ज्ञात करना, तो s9 से निकालते हैं। तो आप जानते हैं s9 इक्वल टू 75 दिया हुआ, यानी कि n का मान इसमें कितना दिया हुआ? 9। sn होता है यानी n के जगह पर कितना है? 9। तो सभी जानते हैं sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n-1 × d, और d का मान भी कितना दिया हुआ है? 5। तो क्या लिख सकते हैं? sn इक्वल टू n के जगह पर कितना रखना? 9 और n के जगह पर 9/2, 2 a का मान तो दिया हुआ नहीं है, प्लस n-1। तो n का मान कितना दिया हुआ है? तो कहेंगे 9-1, और d का मान कितना दिया हुआ? तो d का मान कहेंगे 5 दिया हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। s9 का मान है 75। s9 कितने के बराबर है? 75 यानी 75 के बराबर। और ये हो जाएगा 9/2 इंटू 2a, और 9 में से 1 घटाएंगे तो आप कहेंगे 8 गुने में 5। ये हो जाएगा 75, और 9/2 इधर गुना में है। अगर इस तरफ लाएंगे हम इस संख्या को 9/2 गुना में इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में 2/9। ये हो जाएगा 2a
और 8 में 5 से गुना करेंगे तो कहेंगे 40। 8 पंचे कितना होता है 40 होता। तो यहाँ पे 3 से 3 तिहाई 9 होता है और 3 से क्या बार में कटेगा 25 बार में। फिर से 3 से 25 को 75 को काटे, 3 से 75 को काटे 25 बार में, और 3 से 9 को काटे कितने बार में 3 बार में। तो इस तरह से, और यहाँ कितना हो जाएगा 25 में 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 50 और भाग बटा में क्या है 3। यहाँ है 2a प्लस में 40। अब ये 40 को इस तरफ लाएंगे हम, 50/3 है प्लस में 40 है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस में इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, बराबर है तो बराबर 2 है a, इधर क्या बचेगा 2a। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 एकम 3 तो 50 एकम 50 माइनस, और 3 में 40 से गुना करेंगे तो 3 में 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू 2a। अच्छा 120 में से 50 घटाएंगे तो होगा कितना माइनस में 70/3 इक्वल टू 2a। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे -70/3 इक्वल टू 2a, यानी -70/3, और इधर ये गुना में है इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा भागा, यानी a। 2 से 70 को काटेंगे तो कितना बना 35 बार में, और ये माइनस है तो -35 हो जाएगा, यानी -35 बटा कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा a का मान, -35/3 क्या चीज़ का मान हुआ a का मान। और a के मान आ गया तो ज्ञात क्या करना है an, यानी a9 या t9 दोनों बराबर होता है। तो हम जानते हैं a का मान जो है कितना है -35/3, और d का मान जो आया तो d का मान दिया हुआ कितना था 5, और n का मान कितना दिया हुआ तो a9, यानी कि n का मान 9। तो क्या ज्ञात करना tn, तो tn का फॉर्मूला क्या होता तो आप कहेंगे a + n-1 इंटू d। t n के जगह पर कितना रखेंगे तो आप कहेंगे n का मान 9 दिया हुआ है तो n की जगह पर 9 इक्वल टू a का मान, तो a का मान है -35/3, -35/3 प्लस है तो प्लस। n का मान कितना रखना है तो n का मान है 9 - 1, और d का मान कितना, तो आप d का मान कहेंगे कितना है, d का मान, हाँ d का मान यहीं पे d का मान कितना है 5, तो क्या लिख देंगे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो -35/3 प्लस 9 में से 1 घटाएंगे तो कहेंगे 8 गुने में 5, तो हो जाएगा -35/3 प्लस 8 में 5 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 40। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 3 और 1 का एलसीएम कितना जाएगा तो 3 एकम 3 तो -35 से कम कितना जाएगा -35, ये प्लस है तो प्लस, और 1 के कितने बार में आएगा, 1 के पहरा कितने बार में तो 3 बार में, तो 3 से 40 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 120, 40 तिहाई 120 होता है। अच्छा 120 में से 35 को घटाएंगे तो 120 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 120 माइनस 35, 10 में से 5 घटेगा 5, 11 में से 3 गया 8, कितना आया 85, और ये माइनस नहीं होगा क्योंकि प्लस वाला संख्या बड़ी है इसलिए प्लस में होगा, और भागा में क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से जो आया T9 का मान या A9 का मान कितना आया 85/3 लिख सकते हैं। अतः AN = 85/3, और A का मान, और A का मान पूछा है तो A का मान कितना हो जाएगा A लिख सकते हैं। अतः A = -35/3 और A9 लिखे या T9 लिखे कितना आएगा 85/3, 85/3। तो आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो सवाल को नोट कर सकते हैं, कहीं दिक्कत तो पूछिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है A = 2, D = 8 और SN = 90 दिया हुआ है। तो N और AN का मान ज्ञात करना है, N और AN। जब N का मान आ जाए तो AN ज्ञात कीजिए, और AN जानते हैं TN होता है, बार बार बताते जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो AN और TN दोनों बराबर होता है। तो चलिए दिया हुआ क्या चाहिए, दिया हुआ A = 2, मतलब A का मान 2 दिया हुआ है, D का मान 8 और SN का मान 90 है। तो
ये यहाँ पर दिया हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से। तो जानते हैं एस एन इजकल टू क्या है, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान कितना है, तो आप कहेंगे 90, ठीक है। n का मान दिया हुआ है नहीं, तो n/2। दो a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान कहेंगे 2 है दिया हुआ, प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है, तो n-1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, तो डी का मान कहेंगे 8 है दिया हुआ, तो 8 लिखेंगे। ये हो जाएगा 90 इजकल टू n/2 इंटू 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 8 में n से गुना करेंगे, 8 में किससे, n से, तो कितना हो जाएगा 8n माइनस, और 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, 8 में n से गुना किया तो 8n, और 8 में 1 से गुना किया तो -8। अब यहाँ पर कितना है 90 इजकल टू n/2 ये 8n प्लस में तो 8n लिख देते हैं, और -8 में से 4 को घटाएंगे, -8 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा 90, और n/2 है तो इसको n/2 ही लिख, यहाँ ध्यान दीजिएगा n/2 में 8n से गुना करेंगे, n में 8n से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 8n², और 2 बटा में है तो 2 बटा में आ जाएगा, और n/2 में -4 से गुना करेंगे तो n में 4 से गुना करेंगे तो माइनस में 4n, और भागा में 2 है तो क्या जाएगा भागा में 2। इस तरह से हो जाएगा ये 90 इजकल टू, अच्छा 2 से 8 को काटेंगे कितने बार में, 4 बार में कटेगा, और 2 से 4 को काटेंगे तो कितने बार में, 2 बार में। फिर ध्यान दीजिएगा 2 से 8 को कैंसिल के कै बार में 2 से 8 कटेगा, तो 4 बार में, और 2 से कितने बार में 4 कटेगा, तो 2 बार में, तो ये हो जाएगा 4n², और माइनस में ये 2 और n है तो कितना हो जाएगा 2n। अब एक काम करते हैं 90 को उस तरफ ले जाएंगे हम, या इस दोनों में से क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से कॉमन, कितना कॉमन निकलेगा, तो आप कहेंगे n भी निकलेगा कॉमन, लेकिन हम n को ना निकाल के सिर्फ 2 कॉमन निकालते हैं, कितना निकालेंगे 2, तो लिखेंगे 2, तो क्या जाएगा n² माइनस 2 4 में से 2 कॉमन निकाले तो 2 दूना 4, 2n² बचेगा, और 2n में से 2 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा n, और यह 90 और ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा भागा में 2n² माइनस n। अच्छा 2 से 90 को कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 45 बार में, तो हो जाएगा 45 इजकल टू 2n² माइनस n। इसको अगर सीधा करके लिखे तो 2n² माइनस n इजकल टू क्या लिखेंगे 45, 2n² माइनस n, और 45 प्लस में इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा -45 इजकल टू 0। तो इस तरह से एक 2n² माइनस n और -45 आया इजकल टू 0, लेकिन इसके बाद और भी बनेगा, n का मान ज्ञात करना है हमको, तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2n² माइनस में n माइनस में 45 इजकल टू 0, और 45 अब क्या करना है, हम इसको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड आप जानते हैं इन दोनों संख्या को गुना करेंगे 45 और 2 का, तो 45 2 को गुना करेंगे तो कितना जाएगा 90, और इसका गुण एलसीएम लेंगे तो 2 से कितने बार है 45, 3 से भाग लगेगा 15 बार में, 3 से भाग लगेगा 5 बार में, और 5 से लगेगा 1, तो हमको पुराना कितना n, तो क्या लिख सकते हैं 5 दूना 10, ठीक है, और 3 तिया 9, और 10n में से 9n घटाएंगे तो 1n आ जाएगा, और भी माइनस में, तो क्या लिखेंगे 2n² माइनस में 10n और प्लस में कितना है 9n, 10 और 9, 10 में 9 और माइनस में 45 इजकल टू 0, 10n में से 9n घटाएंगे तो क्या n बचेगा -1n, -10n में से प्लस 9n घटाएंगे तो माइनस में 1n बचेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन निकालेंगे, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो देखेंगे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है, यानी कि 2 और 10 में से कॉमन कितना निकलेगा 2, ये सब आप सभी आदमी जानते हैं, 2 और 10 में से कॉमन कितना निकलेगा 2, दोनों में n है, इसमें n² है, इसमें n है, तो कितना कॉमन निकलेगा 2n, इस दोनों में से 2n कॉमन निकाल दिए तो बचेगा कितना n माइनस, और यहाँ से n कॉमन निकाल दिए, यहाँ से n कॉमन निकाल दिए तो n तो बचा नहीं, और 2 निकाले तो 2 पंचे 10 है, क्या बचेगा 5, प्लस इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में n इसमें है, इसमें n नहीं है, तो n तो निकलेगा नहीं, बचा इसमें 9 इसमें 45, तो 9 के टेबल में क्या बार में 45 आता है, तो 5 बार में, यानी कि दोनों में से कितना कॉमन निकलेगा 9 कॉमन निकलेगा,
यानी कि इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो क्या निकालेंगे 9, तो बचा कितना n माइनस और 9 बचे 45 इक्वल टू 0। एक बार और समझा देते हैं, दोनों में से कॉमन कितना निकाले 2n, यहाँ से 2n निकाल दिए कॉमन, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा n, यहाँ से 2n निकाले तो 2 पंचे 10, क्या बचेगा 5, और n तो निकाल चुके हैं तो सिर्फ क्या बचेगा 5। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कितना कॉमन निकलेगा दोनों में से, तो दोनों में से कॉमन निकलेगा 9, तो यहाँ से 9 निकाले तो बचा n, और यहाँ से 9 निकला तो 9 बचे 45, कितना बचा 5। अगर ध्यान नहीं है तो समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिएगा, 9n माइनस 45, 9 गुने n लिख सकते हैं, 45 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 9, तो दोनों में कॉमन कौन है 9, तो दोनों में से 9 निकाल देंगे कॉमन तो क्या बचेगा n माइनस 5, वही n माइनस 5 लिखे, ठीक है। अब ये दोनों संख्या दोनों में कॉमन है, ये दोनों जो है वो दोनों में कॉमन है, इस वाला में और इस वाले में भी, तो दोनों में से n माइनस 5 को निकाल देंगे कॉमन, तो n माइनस 5 दोनों में से कॉमन निकाले तो बचा कितना 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों संख्या किसके बराबर है 0 के बराबर। अब दोनों 0 के बराबर है तो दोनों के हम अलग अलग क्या करेंगे 0 लिखेंगे, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 5 उस तरफ भेजेंगे तो प्लस 5, और 2n इक्वल टू प्लस 9 इस तरफ भेजेंगे तो माइनस 9, और n इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 9/2। तो इस तरह से n के मान 5 और n के मान माइनस 9/2 आया। अब सभी जानते हैं कि जो नौवां पद या कोई भी श्रेणी जो होता है वो माइनस में, नेगेटिव और दशमलव में नहीं होता, जबकि इसको कैंसिल करेंगे तो दशमलव में होगा, तो माइनस में नहीं होता, तो इसलिए ये n का मान नहीं होगा। n का मान कितना आ जाएगा, n का मान 5। अब n का मान 5 आ गया तो हम क्या ज्ञात करना है tn, an ज्ञात करना है, और an जानते हैं tn के बराबर होता है, तो an ज्ञात करना। तो हम जैसा कि जानते हैं a का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 2, a का मान 2, d का मान भी दिया हुआ था, तो आप कहेंगे कितना दिया हुआ है 8, d का मान भी 8, और n का मान कितना दिया हुआ है, तो n का मान 5। तो क्या निकाला tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा यहाँ tn के जगह पर 9 लिख करके an भी लिख सकते हैं, n के मान कितना रखेंगे, तो n का मान 5, क्लियर। a का मान कितना है, तो a का मान कहेंगे 2, प्लस n का मान कितना रखेंगे, तो n का मान दिया हुआ है कितना 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान कहेंगे 8 है। इसको 2 प्लस 5 में से घटाएंगे तो 4 गुने कितना जाएगा 8, तो जाएगा 2 प्लस 4 में 8 से गुना करेंगे तो 32, और 32 और 2 के जोड़ेंगे तो कहेंगे आप 34। तो इस तरह से a5 आया कितना 34, या कह सकते हैं कि tn, यानी कि अगर आप लोग an लिखे हैं या tn तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही होगा, समझ गए। तो इस तरह से tn का मान 34 आया, तो लिख सकते हैं n का मान जो है 5 होगा और tn का मान जो होगा वो 34 होगा। तो आप सवाल को नोट कीजिए, अगर इसमें थोड़ा डाउट हो अगर तो क्लास से बाहर क्लियर कर कीजिएगा, कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या हो लेकिन पूछ जरूर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 a के मान 8 दिया हुआ है, a बराबर 8 और an बराबर 62, n यानी कि tn बराबर कितना है 62। तो चलिए देखते हैं, a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, tn इक्वल टू 62 दिया हुआ है, सॉरी a इक्वल टू 8, tn इक्वल टू 62 और Sn दिया हुआ है, Sn इक्वल टू 210। तो n और d का मान यहाँ पर भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं tn का फॉर्मूला जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। tn का मान कितना है, तो कहेंगे 62 इक्वल टू a का मान कितना है, तो आप कहेंगे 8 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ -1 और d का मान भी नहीं दिया हुआ। अच्छा ये 62 हुआ और 8 को इस तरफ लाएंगे तो कहेंगे -8 हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या चीज़, तो n माइनस 1 इंटू डी, ये 8 को इस तरफ लाएंगे तो -8 तो बराबर और n माइनस 1 इंटू डी। तो 62 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 54, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 62 में 60 घटाएंगे तो 54 होगा और ये n माइनस 1 इंटू डी ये उतर जाएगा, क्योंकि d का मान और n का मान किसी का मान भी दिया हुआ नहीं है।
तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1। अब दूसरा फिर दिया हुआ Sn का मान 210, फिर से Sn का मान कितना दिया हुआ है 210, और A का मान कितना था इसमें 8 दिया हुआ। तो Sn का फॉर्मूला भी जानते हैं, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबको अच्छे से याद है, ठीक है। तो Sn का मान कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 210 दिया हुआ है, ठीक है, 210 लिख देते हैं। n का मान दिया हुआ नहीं है, इंटू 2a प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a का मान भी दिया हुआ है, a का मान कितना है, तो a का मान गुने में लिख देते फिर से, ये 2 के जगह पर लिखेंगे 2, और a का मान कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे आप 8 दिया हुआ है, प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी कितने के बराबर है 54 के। तो इस ये n-1 इंटू डी यहाँ पे 54 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 54, और यहाँ पर पोस्ट में लिख देंगे समीकरण 1 से n-1 इंटू डी बराबर 54 रखने पर। ये बात ध्यान दीजिएगा, यानी कि n-1 इंटू डी 54, n-1 इंटू डी के जगह पर क्या लिखे 54, कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में n-1 इंटू डी किसके बराबर है 54 को। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कितना आया, हाँ, तो ये हुआ 210 इजकल टू n/2 इंटू 8 दूना 2 8 तो कहेंगे 16 प्लस में 54, ठीक है। तो ये 210 इजकल टू n/2 इंटू, और 54 और 16 के जोड़ेंगे तो 54 और 6 60 और 70 कितना जाएगा 70। 2 से 70 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 35 बार में। तो ये हो जाएगा 210 इजकल टू 35 है कितना 35n। तो 210 और यहाँ से इसको यहाँ ऊपर सब लिखते हैं, तो क्या है 210 इजकल टू 35n, 35n। तो 210 और 35 इसके भागा में आ जाएगा इजकल टू n। अब 35 से इसको कैंसिल करेंगे 210 को, तो पहले 7 से काटते हैं, 7 पचे 35 और 7 3 21 30 बार में, और 5 6 30, यानी कि क्या बार में 6 बार में कटेगा। कितने बार में 210 भागा 35 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 6 बार में। तो n इजकल टू कितना हो गया 6। अब n का मान 6 आ गया, तो n का मान और d का मान भी ज्ञात करनी है, n का और d का। तो n का मान 6 आया, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में n का मान 6 रखने पर, किसमें समीकरण 1 में। समीकरण ये है 1, समीकरण 1 में रखना है। जब n के मान रखेंगे तो क्या चीज़ का मान आएगा d का मान। तो चलिए समीकरण 1 लिखते हैं। तो समीकरण 1 कितना है, इसको हम सीधा करके लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को इधर सीधा लिख के यानी कि लिख देते हैं पहले n-1 इंटू डी इजकल टू में 54, ठीक है, कोई प्रकार की परेशानी नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, n का मान कितना रखा हुआ दिया हुआ है 6, तो n का मान 6 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू क्या लिखेंगे 54। 6 में से 1 घटाएंगे तो आप कहेंगे 5, डी है तो डी इजकल टू 54। ये गुना में है, उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भागा में। गुना में इधर आएगा तो भागा में। तो इस तरह से d का मान 54/5 और n का मान कितना होगा 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः d इजकल टू, या पहले हाँ d लिख देते हैं, d इजकल टू 54/5 और n इजकल टू कितना 6। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, कहीं डाउट हो तो क्लास में पूछिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि an इजकल टू 4, d इजकल टू 2 और sn इजकल टू -14। तो चलिए देखते हैं n और a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया an, यहाँ पर an के जगह पर हम tn ही लिखते हैं इजकल टू 4।
डी इजकल टू 2 और एस एन इजकल टू -14। ये सब दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले टी एन लिखते हैं। टी एन जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला। टी एन का मान कितना है, तो आप कहेंगे 4 है। ए का मान दिया हुआ नहीं है, ठीक है। एन का मान ये भी नहीं दिया हुआ है। और डी का मान कितना है, तो आप कहेंगे डी का मान तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2। तो ये जगह 4 इजकल टू ए प्लस, और अगर हम गुना करते इसमें 2 में तो कितना जाएगा, 2n, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, -2। ये 4 हुआ। अच्छा, -2 के इस तरफ लाते हैं, बराबर किस तरफ लाएंगे, तो -2 है, इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा, +2 इजकल टू, इधर क्या बचेगा, a प्लस 2n, ठीक है। तो 4 आ 2 कितना जाएगा, 6 इजकल टू a प्लस 2n। अगर इस 2n को भी इस तरफ भेजते हैं तो 2n प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा, माइनस में 2n इजकल टू क्या जाएगा, a। तो इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 1, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते। उसका लिखते हैं फिर से अब क्या लेना है, एस एन। एस एन के मान -14 दिया हुआ है और डी का मान कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 2। इसी का यूज करना। तो आप जानते हैं एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एस एन का मान कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे -14 दिया हुआ है। एन का मान नहीं दिया हुआ है, 2a 2, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 के जगह पर क्या लिखे, 2, और यहाँ पर a के जगह पर क्या लिखे, तो a कितने के बराबर, 6 माइनस 2n के बराबर। तो a के जगह पर क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2n कोष्ट बंद। ये प्लस है तो क्या लिखे, प्लस। फिर ध्यान दीजिएगा, ये 2 के 2 लिखे और a के जगह पर लिखे 6 माइनस 2n। कहाँ से, समीकरण 1 से। और प्लस है तो प्लस, n का मान दिया हुआ नहीं है, इंटू, और d का मान कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि d का मान जो दिया हुआ है वो है 2। डी का मान कितना है, 2। अब ये जाएगा -14, ये जाएगा n/2 इंटू, ये 2 में 6 से गुना करेंगे, 2 में 6 से तो कितना जाएगा, 12। 2 में -2n से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है। 2 में 6 से गुना किए 12, और 2 में 2 से गुना किए तो 4n, प्लस 2 में n से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 2n, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कहेंगे माइनस में 2, ठीक है। ये हो जाएगा -14 इजकल टू n/2, और ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 12 में से 2 घटाएंगे, ये 12 में से 2 घटाएंगे तो कहेंगे 12 में से 2 घटाएंगे कितना बचा, 10। और -4n में से 2n घटाएंगे, -4n में से 2n तो बचेगा माइनस में 2n, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, -14 इजकल टू n/2 में 10 से गुना करना है। n/2 में कितना से, 10 से, तो n/2 गुने क्या लिखेंगे, 10, या इसको ऊपर लिखते हैं, इस सवाल को ऊपर से लिखते हैं। तिरछा हो गया थोड़ा सा। -14 इजकल टू कितना है, n/2, तो n/2 इंटू 10 माइनस 2n, ठीक है। तो -14 n/2 किस तरफ लाएंगे तो कितना जाएगा, सॉरी n/2 में, अच्छा गुना कर देते हैं। n/2 में 10 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 10n, n में 10 से गुना किया तो 10n, और 2 भागा में आ जाएगा, ठीक है। n में 2n से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 2n², ये भागा में 2 है तो क्या जाएगा, भागा 2। ये हो जाएगा -14, 2 में 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5, तो जाएगा 5n। अच्छा, 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 1, तो जाएगा माइनस में n², ठीक है। इतनी अभी दोनों संख्या किस तरफ ले आते हैं, तो ये n² माइनस में इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा, प्लस में। 5n प्लस में इस तरफ लाएंगे तो माइनस है 5n, और -14 इसी तरफ है तो ये चिन्ह बदलेगा ना, -14। इन दोनों संख्या इस तरफ ले आए तो बचा कितना इधर, तो आप कहेंगे 0, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, -n² इस तरफ लाए तो +n², 5n इस तरफ लाए तो -5n, क्या कि प्लस में था, और -14 तो इधर ही है इसलिए -14। तो क्या करेंगे, n², अच्छा 14 कैल्शियम लेके कितना पढ़ाएंगे, 5, कितना, -5n। तो 14 कैल्शियम लेंगे तो 14 को जानते हैं 7 × 2 होगा, और 7 में से 2 घटाए तो कितना आ जाएगा, 5। तो लिख देते हैं 7n प्लस में 2n माइनस में 14 इजकल टू 0, ठीक है। इतना 7n में से 2n घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 5n। अब इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, कितना कॉमन निकलेगा, तो आप कहेंगे n कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से n कॉमन निकाले, यहाँ से n² में से n कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, n माइनस 7n में से n कॉमन निकाल दिए तो कितना बचा, तो आप कहेंगे 7 प्लस, ये प्लस है तो प्लस,
2n-14 में से कॉमन निकालेंगे तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे 2 कॉमन निकलेगा। अच्छा, ये दोनों में से 2 कॉमन निकाले तो बचा कितना, n माइनस और 2 सते 14, कितना बचा 7 इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये दोनों संख्या दोनों में कॉमन है, ये दोनों जो है वो कॉमन क्या है, दोनों में है, तो दोनों में से ही कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या बचेगा n-7 प्लस यहाँ पर कितना बचा, तो कहेंगे n प्लस और ये कितना हुआ 2, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं हुआ, इक्वल टू 0। फिर ध्यान दीजिए दोनों में से कॉमन निकाले तो n-7, ये बचा n और ये बचा 2, तो n और प्लस में 2, तो n प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों कितने के बराबर है, तो 0 के बराबर है, तो दोनों को अलग अलग, इसके अलग 0 के बराबर कर देते हैं और इसे अलग 0 के बराबर कर देते हैं। तो n-7 है, उधर जाएगा +7, n इक्वल टू +2 है, उधर जाएगा तो -2। तो अब ध्यान दीजिएगा कि n का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो n का मान -2 नहीं होगा, n का मान कितना +7, तो n का मान 7 आ गया। अब a का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर ध्यान दीजिएगा n का मान 7 आ गया और n का मान यहाँ पर रख देते समीकरण 1 में, तो किसका मान आ जाएगा, a का। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में n का मान कितना रखने पर, 7 रखने पर, समीकरण 1 में n का मान 7 रखने पर, समीकरण 1 कितना है, तो 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n इक्वल टू a है, तो 6 माइनस 2 और n का मान कितना रखना है, तो आप कहेंगे 7 रखना है इक्वल टू a। 6 माइनस 2 में 7 से गुना करेंगे 14 इक्वल टू a। 14 में से 6 घटाएंगे, 14 में से 6 तो आएगा 8, माइनस 14 है इसलिए माइनस में 8 इक्वल टू a, यानी कि a का मान आ गया 8 -8 और n का मान था 7। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, कहीं डाउट हो तो सवाल पूछ सकते हैं, तो इसे नोट कीजिएगा आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, a इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, यानी SN दिया हुआ है 192, तो d ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a का मान दिया हुआ है 3, n का मान दिया हुआ 8 और s का मान यानी SN का मान दिया हुआ है कितना 192, ज्ञात करना है d का मान। तो अब सभी जानते हैं SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। SN कितना दिया हुआ है 192, कहेंगे कि S दिया हुआ है, S नहीं है 192। n का मान कितना दिया हुआ है, तो 8/2, ठीक है। 2 इंटू a का मान कितना है, तो आप कहेंगे 3 है, प्लस n का मान कितना है, तो n का मान है 8, तो 8 माइनस 1, d का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 192 और 2 से जब 8 के काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 से 8 4 बार में, तो 4 लिख दिए। यहाँ पर हो जाएगा 2 में 3 से गुना करेंगे 6 प्लस 8 में से घटाएंगे तो 7d। अब ये 4 जो है ये गुना, इधर गुना में है, इस तरफ काट के हटा देना है, नहीं तो गलती से हो गया मिस्टेक। ये 192 और ये गुना में है, इस तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा भागा में, ये क्या जाएगा 6 प्लस 7d, ठीक है। तो 192 में 192 को कितने से भाग देंगे, 4 से, 4 चौका 16, 9 में 6 घटा तो 3, ऊपर से उतरेगा 2, 4 8 32, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितने बार में कटा, 4 से 192 कितने बार में, तो कहेंगे 48 बार में। तो 4 से 192 के काटेंगे क्या बार में, 48 बार में, ठीक है। तो इसको ये क्या लिखेंगे, 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d। 6 को इस तरफ भेजेंगे यानी कि 6 के इस तरफ भेजेंगे, तो 6 प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा -6 इक्वल टू क्या बचेगा 7d। 6 इस तरफ आ गया तो बचा क्या 7d। 48 में 6 घटाएंगे तो क्या जाएगा 42 इक्वल टू 7d। 42 गुना में है तो क्या चीज आएगा भागा में d। 7 से भाग करेंगे 42 को तो 6 बार में, तो 6 इक्वल टू d, यानी कि कह सकते हैं d इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, तब d इक्वल टू 6, अतः d इक्वल टू 6। तो हमें यहाँ पर d का मान ज्ञात करना था, तो ये आप लोग नोट कीजिए इस सवाल को।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एल इजकल टू 28, एस एन इजकल टू 144 और कुल 9 पद हैं। यानी कि एल का मान दिया हुआ है 28, एस एन का मान दिया हुआ है 144, कहेंगे एन नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एन का मान जो दिया हुआ है वो कितना, 9। क्या ज्ञात करना, ए का मान। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एल है तो यहाँ पर एस एन का एक फार्मूला आता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल, ये फार्मूला आता है जिसमें एल का मान दिया हुआ हो तो इसके लिए फार्मूला आएगा एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एस एन का मान कितना है तो कहेंगे 9 है, इक्वल टू एन का मान तो 9/2, ए का मान दिया हुआ नहीं है, प्लस एल का मान तो आप कहेंगे 28 है। तो एस एन का मान कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे 144। ठीक है, और 9/2 है, इस तरफ लाएंगे तो आप कहेंगे 2/9 हो जाएगा। क्लियर, इधर क्या बचेगा, ए प्लस 28। तो ध्यान दीजिएगा 9 से जब 144 को काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, 16 नमा 144 होता है। 9 से 144 कितने बार में कटेगा, 16 बार में। तो हो गया 16 और 16 में 2 से गुना करेंगे तो जगह 32 इजकल टू ए प्लस 28। तो ये जगह 32, 28 प्लस में इस तरफ लाएंगे तो माइनस में 28 इजकल टू ए। 32 में से 28 कटेगा तो कितना बचेगा, 4 इजकल टू ए, यानी ए का मान आया कितना, 4। तो हमें ए का मान ज्ञात करना था। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। तो आप लोग नोट कीजिए, सिंपल सा था।